हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब हमारे पास होता है सेलेक्शन। आपके पास n थिंग्स दे रखी हैं, उनमें से आपको r चूज़ या सेलेक्ट करनी है। परमुटेशन में हम उनको अरेंज भी करते थे, पर कॉम्बिनेशन मीन्स सिर्फ और सिर्फ सेलेक्शन। हमारे पास n में से अगर r चीज़ें सेलेक्ट करेंगे या चूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR का, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये n का फैक्टोरियल, दिस r का फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपको ये पता है ये इतना हमारे पास क्या बनता था, NPR। सो 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR। अगर आपसे कॉम्बिनेशन परमुटेशन में रिलेशन पूछा जाए तो हमारे पास NCR इज इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल NPR, या फिर हमारे पास NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। ये हमारे पास रिलेशन आएगा। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, अगर आपके पास NC1 इज इक्वल टू NCR1 इज इक्वल टू NCR2 दे रखा है, तो या तो R1 इज इक्वल टू R2 बनेगा, या फिर R1 एंड R2 का सम N के इक्वल बनेगा। ध्यान रखना, अगर R1 R2 इक्वल है हमारे पास तो ये रिजल्ट आपके पास नहीं यूज़ होगा, बट अगर R1 R2 इक्वल नहीं दे रखे तो इन दोनों का सम आपके पास N के इक्वल बनेगा। इसी के साथ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। देखो NC8 NC2 इक्वल हैं, अभी अभी आपको रिजल्ट बताया, अगर NCR1 NCR2 इक्वल हैं या तो R1 इज इक्वल टू R2 बनेगा। अब ये हमारे पास इक्वल नहीं है, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो हमारे पास रिजल्ट कौन सा यूज़ होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N। दैट इज 8 प्लस 2 इज इक्वल टू N। वी विल गेट 10, N इज इक्वल टू 10। अब हमें NC2 निकालना है, मीन्स 10C2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। दिस कैंसल्स आउट, दिस इज 5, दिस इज 45। देखो अगर 10C2 दे रखा है, इसको अगर आपको सिंपली सॉल्व करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास 2 है नीचे, तो इस 10 को 2 टाइम्स, मतलब इस 10 को ऐसे लिखो कि 2 आपके पास नंबर आए, उसके बाद जो नीचे वाला नंबर है उसको भी उतनी ही बार लिख दो। ये भी हमारे पास कितना बनेगा, 45। सो ये हमारे पास सिंपल सॉल्व करने का मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1। देखो कैसे करेंगे, 2NC3 सॉल्व करेंगे 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। NC3 हमारे पास क्या बनेगा, n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपको दे रखा है 12/1। अब देखो 2n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसल्स आउट, साथ में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, n माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस कैंसल्स आउट, दिस ऑल्सो कैंसल्स आउट, इज इक्वल टू 12/1। अब देखो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, दिस n ऑल्सो कैंसल्स आउट, हमारे पास बचेगा क्या क्या, 2। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास ये बचा 2n माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास बचा n माइनस 1। ये हमारे पास है n माइनस 1 एंड दिस इज n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। n माइनस 1 एंड n माइनस 1 कैंसल्स आउट। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2n माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 12n माइनस 2 आएगा। ये हमारे पास कितना आया, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24।
12n को इस तरफ शिफ्ट कर दो और 4 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, हमारे पास आएगा 8n माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4। 8 माइनस 12 माइनस का साइन आएगा एंड 4n माइनस 20 आएगा। सो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20/4 दैट इज 5। नेक्स्ट हमारे पास है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 11। देखो ये हमारे पास सेम है 2nc3 nc3 2nc3 रेशियो nc3, सिर्फ 12 के प्लेस पे 11 है। सो हमारे पास इतना तो सेम सॉल्व होगा, मतलब 4 इंटू 2n माइनस 1, नीचे कितना n माइनस 2, और इस तरफ हमारे पास 11/1 आएगा। पहले इसको इतना सॉल्व करना, देन डायरेक्ट रिजल्ट लिखना। ये हमारे पास बनेगा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। 11n इस तरफ आएगा, 4 उस तरफ आएगा। 8n माइनस 11n माइनस 22 प्लस 4, दिस इज माइनस 3n, दिस इज माइनस 18, n इज इक्वल टू 6। हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब सर्कल है हमारे पास, इसकी कोड कैसे बनेगी? जब हम कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कोड बनेगी। अब आपको दे रखा है टोटल पॉइंट है 21, उसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। सो आपके पास कितनी कोड बनेंगी? 21c2। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 21 इंटू 20 1 इंटू 2, दिस इज 210। इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 21 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 इज 19 फैक्टोरियल। वी विल गेट 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 19 फैक्टोरियल, दिस कैंसिल्स आउट, दिस इज 10, वी विल गेट 210। नेक्स्ट हमारे पास है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब देखो 5 बॉयज में से आपको सेलेक्ट करना है 3 बॉयज, 4 गर्ल्स में से आपको सेलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स। कैसे सेलेक्ट करेंगे? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5c3, सिर्फ सिलेक्शन है, अगर अरेंजमेंट होता तो हम परमुटेशन यूज करते, इंटू 4c3। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 2 za is 4, 3 cancels out, this is 10, 10 4 za is 40। इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आपके पेपर में आप फॉर्मूला से करना, ये डायरेक्ट यूज कर भी सकते हो और आपकी मर्जी हो तो। दिस इज 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, वी विल गेट 40 एज आंसर। Find number of ways of selecting 9 balls from 6 red, 5 white and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। अब टोटल आपको 9 चूज करनी है, आपके पास 3 कलर्स के बाद, मतलब 3A एंड 3A। कैसे चूज करेंगे? नंबर ऑफ वेज हमारे पास आएंगे, देखो 6 रेड में से 3 चूज करने हैं, सो 6C3 इंटू 5 वाइट में से 3 चूज करेंगे 5C3 एंड 5 ब्लू में से चूज करेंगे 5C3। 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, we will get 6 into 5 into 3 factorial, 3 into 2 into 3 factorial, 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial into 2, 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial into 2. This cancels out. 3 2s is 6, 2 2s is 4. We will get 5 2s 10, 2000. This 5, this 5, this 2, this 5, this 2. We will get to 2000. 6th question हमारे पास है determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। अब हमारे पास ace इक्का 4 ace होते हैं हमारे पास, so number of ways हमारे पास आएंगे, देखो
5 कार्ड चूज़ करने हैं जिनमें से एक एस हो। सो 4 एस में से हमने एक एस चूज़ कर लिया। नेक्स्ट कितने कार्ड बचे? जब हमने 4 एस अलग निकाल दिए हमारे पास टोटल 48 कार्ड्स बचे और उसमें से हमें चूज़ कितने करने हैं? 5 में से एक हम ऑलरेडी चूज़ कर चुके तो हमें 4 चूज़ करने हैं। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4C1 हमारे पास 4 होता है। 48C4 is 48 factorial by 4 factorial into 48 minus 4 is 44 factorial. We will get 4 into 48 into 47 into 46 45 into 44 factorial। नीचे हमारे पास आएगा 4 into 3 into 2 into 1 into 44 factorial। दिस कैंसल्स आउट। ये हमारे पास इतना आएगा। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? देखो टोटल आपको 17 प्लेयर दे रखे हैं, 17 में से 5 जो हैं वो बॉलर हैं। अब आपको टीम कैसे बनानी है? इन 17 में से और इन 5 मतलब ये 17 इसी में इंक्लूडेड है। 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर आपके पास 11 की टीम में ज़रूर होंगे। सो 5 में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं। सो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या बनेंगे? 5C4। अब 4 हमारे पास बॉलर निकल गए तो 11 की टीम बनानी थी, 4 ऑलरेडी हैं तो हमारे पास कितने बचे? अब हमें 7। 5 बॉलर थे हमारे पास, यहाँ पे कितने बचे? 12। तो हमें 12 में से 7 चूज़ करने हैं। सो 12C7। देखो जो हमारे पास फर्स्ट चूज़ हो चुके हम माइनस करते जाएंगे देन हमारे पास सेकंड चूज़ होगा। सो ये हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 minus 4 is 1 factorial। 12C7 12 factorial by 7 factorial into 5 factorial। We will get 5 into 4 factorial by 4 factorial 12 11 10 9 8 and 7 factorial by 7 factorial into 5 4 3 2 1 7 factorial 5 2s are 10 4 3 12। We will get 3960 ऐसा आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देखना सेम आंसर आएगा। 8th क्वेश्चन हमारे पास है अ बैग कंटेन 5 black and 6 red balls। डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच 2 black and 3 red balls कैन बी सेलेक्टेड। सो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या बनेंगे? 5 ब्लैक में से हमें 2 ब्लैक चूज करनी है सो 5C2। 6 रेड में से 3 रेड चूज करनी है सो 6C3। सिंपल क्वेश्चन। सो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हमारे पास आएगा 5 4 3 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 2 3 फैक्टोरियल थे, एक को सेम रखा एक को हमने ओपन कर लिया। दिस ऑल्सो कैंसल्स आउट। We will get 200। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। देखो 9 कोर्सेज हैं, 2 कंपल्सरी हैं, चूज कितने करने थे? 5। अब 9 में से 2 ऑलरेडी चूज कर लिए और 5 में से भी 2 ऑलरेडी चूज कर लिए तो हमें कितने चूज करने हैं? नंबर ऑफ वेज हमारे पास आएंगे 9 minus 2 is 7 5 minus 2 is 3 7C3। क्योंकि देखो 9 कोर्सेज हमारे पास टोटल थे उसमें से 2 कंपल्सरी हैं तो 5 कोर्सेज में से हमें चूज कितने करने हैं? 3 और 9 में से कितने? 7। सो वी विल गेट 7 into 6 into 5 by 1 into 2 into 3 we will get 35 as the answer।
सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 ऑफ क्लास 11th। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।